हेलो फ्रेश माइंड। वेलकम टू फंडामेंटल लर्निंग। गर्मी की छुट्टी बिताने के बाद हम लोग आज फिर से आ गए हैं अपने चैनल पे। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 5 जो कि इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री है उसको हम लोग पढ़ेंगे। यूक्लिड्स ज्योमेट्री पढ़ने से पहले इस चैप्टर में क्या क्या है उसको हम लोग देखते हैं। इस चैप्टर में आपको मेनली जो चीज़ें मिलेंगी वो पहला एक्सियम, दूसरा पोस्टुलेट्स, तीसरा थ्योरम, चौथा कंजेक्चर और पांचवा कोरोलरी। ये चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। इसको हम लोग कैसे कैसे समझेंगे इसके लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा। एक्सियम्स क्या है? सबसे पहला आएगा आपको यूक्लिड्स ज्योमेट्री में कि एक्सियम क्या है। तो एक्सियम वो कहलाता है एक स्टेटमेंट, मान लीजिए हमने कुछ बोल दिया जो कि एज्यूम किया जाता है, मान लिया जाता है कि ये सत्य है और इसकी सत्यता को कोई चीज की आवश्यकता या किसी प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती है। यही चीज मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है। एक तरीके से हम मान लें कि इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे इंग्लिश में आता है यूनिवर्सल ट्रूथ, वैसे ही इसमें इसको, चूंकि ये स्टार्टिंग में था तो इसको कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी थी, तो कुछ चीज़ों को ये देखा गया कि ये चीज़ें जो है यूनिवर्सली ट्रूथ है, इसलिए इसको एक्जियम या पोस्टुलेट्स माना गया, जिसमें कि बिना किसी लॉजिक के हम समझ सकते हैं कि दिस इज ट्रूथ। इसीलिए एक्जियम और पोस्टुलेट्स में आज के डेट में कोई डिफरेंस नहीं है, इस दोनों का एक ही मीनिंग हो जाता है। उसके बाद एक्जियम्स के बाद आ जाता है आपका, पोस्टुलेट्स के बाद आ जाता है आपका कंजेक्चर। ये जो कंजेक्चर है, इसको कंजेक्चर भी एक स्टेटमेंट है, लेकिन इसकी ट्रूथ और फॉल्सिफाई जो है, ये सही है या गलत है, अभी तक प्रूफ नहीं हो पाया है। यानी कि अभी तक हम इसको ट्रूथ मान रहे हैं, लेकिन बाद में हो सकता है किसी कारणवश या कोई लॉजिकली कोई इसको फॉल्सिफाई भी कर सकता है। इसीलिए इसको हम लोग मानते हैं कि ये अभी तक सत्य है, इसको कंजेक्चर बोला गया। थ्योरम क्या होता है? थ्योरम वो है जिसको कि हम एक स्टेटमेंट दिए और लॉजिकली प्रूव किए कि हाँ ये इस तरीके से ये सही है, इसीलिए हम उसको थ्योरम बोलते हैं। और कोरोलरी क्या होता है? कोरोलरी होता है सब थ्योरम, मान लेते हैं उपप्रमेय जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो कोरोलरी वो होता है जो कि किसी थ्योरम के सहायता से जिसको हम प्रूव कर पाते हैं, दैट इज कोरोलरी। तो ये जो 5 चीजें हैं इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स हैं। तो इसी मेन पॉइंट्स के तहत यूक्लिड्स ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री अभी हम लोग पहला नाम सुन रहे हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब होता है 2 वर्ड से बना, जियो प्लस मेट्रीन। जियो मतलब अपना धरती या धरती का क्षेत्रफल, और मेट्रिन मतलब मापना। तो पुराने जमाने में लोगों को अपने खेत को या अपने घरों को मापने का कोई तरीका नहीं था। इसी के लिए हमारे एंशियंट जितने भी मैथमेटिशियंस थे, गणितज्ञ थे, उन लोगों ने एक फॉर्मूला निकाला और उसी को हम लोग जियोमेट्रिन बोलते हैं। ठीक, और उसको नाम दिया गया जियोमेट्री। इसी के तहत यूक्लिड्स ने इनिशियली क्या किए, कुछ अपने एक्जियम्स और कुछ पोस्टुलेट्स को लोगों को दिया। उस एक्जियम्स में यूक्लिड्स के एक्जियम्स कुछ उन्होंने दिए थे, जिसमें कि उन्होंने पहला पॉइंट बताया कि 2 वस्तुएं जो किसी अन्य वस्तु के बराबर होती है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक वस्तु है ए और दूसरा वस्तु है बी और तीसरा वस्तु है सी। अब बोला कि 2 वस्तुएं, यदि ए इक्वल टू बी है और बी इक्वल टू सी है, तो ए भी जो है सी के बराबर होगा। यानी कि यदि ए बराबर बी और बी बराबर सी, हमने क्या देखा कि 2 वस्तुएं, यानी कि ए बी के बराबर है और दूसरी वस्तु तीसरी वस्तु का, यानी बी सी के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ए भी जो है वो सी के बराबर है। ठीक, तो ये हुआ इनका पहला एक्सियम।
दूसरा था कि यदि समान वस्तुओं में समान वस्तुएं जोड़ी जाए, मान लेते हैं कि हमारे पास एक चीज है ए और दूसरा भी चीज है बी, ये दोनों समान है। अब यदि हम इसमें सी जोड़ दिए और इसमें भी सी जोड़ दिए तो ये दोनों भी समान होंगे। कंफर्म है? यदि हमने मान लिया कि हमारे पास 2 रुपया है और 2 का बराबर क्या होगा, 2 ही होगा। अब इसमें भी हमने 1 जोड़ दिया और इसमें भी 1 जोड़ दिया तो क्या हो गया, 2 + 1 3 और 2 + 1 3, तो ये भी दोनों बराबर होंगे। ये था उनका दूसरा एक्सियम। तीसरा उन्होंने बोला कि यदि समान वस्तुओं में से समान वस्तुएं घटाई जाए, यानी कि जो 2 बराबर चीजें हैं उसमें से यदि हम 2 बराबर चीजों को घटाएंगे तब भी वो दोनों चीजें समान रहेंगी। मान लिया कि एक वस्तु हमारा ए है जो कि बराबर है किसके, बी के। अब यदि हम a-1 कर दें और यहां से b-1 कर दें तब भी ये दोनों बराबर रहेंगे। ये था उनका थर्ड एक्सियम। फोर्थ एक्सियम में उन्होंने बोला कि जो वस्तुएं एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेती है, मान लिया कि हमने यहाँ एक डॉट डाल दिया और यही डॉट इसके ऊपर डाल दिया, तो हम देख सकते हैं कि ये डॉट और दूसरा डॉट में कोई चेंजेस नहीं, ये इस डॉट ने दूसरे डॉट को क्लियरली कवर कर लिया। तो यानी कि क्या हो गया कि ये आपस में समान होती, यानी कि जो दोनों का वॉल्यूम एरिया बराबर हो, वो यदि 2 वस्तुएं ऐसी हो जिनका कि वॉल्यूम भी बराबर हो एरिया भी बराबर हो तो वो दोनों वस्तुएं आपस में समान होंगी। जैसे कि हमने यहाँ डॉट से देखा कि इसका वॉल्यूम एरिया सब बराबर है, ये दोनों आपस में समान है। उसके बाद उन्होंने दिया कि एक संपूर्ण अपने टुकड़े से बड़ा होता है, यानी कि होल जो होता है वो अपने पार्ट से बड़ा होता है। तो आजकल आप लोग पिज्जा ज्यादा खाते होंगे, खाते हैं ना, तो एक पिज्जा में कितना पार्ट्स मिलता है आपको? जनरली देखा जाए तो हम एक पिज्जा को 4 पार्ट में बनाते हैं, ठीक है। अब यदि हम ये पार्ट ले लिए केवल और आपको दे दिए खाने के लिए तो बाकी 3 पार्ट तो बड़ा ही होगा ना। तो वही है कि पार्ट जो है वो होल से कम होता है और होल जो है वो पार्ट से बड़ा होता है, ठीक। उसके बाद उन्होंने दिया था कि 2 वस्तुएं किसी एक वस्तु से दुगुनी या तिगुनी हो तो वह परस्पर समान होती हैं। यदि किसी वस्तु एक वस्तु से दुगुनी या तिगुनी हो तो वे आपस में समान होती है। मान लें कि हमारे पास a = b दिया हुआ है, यदि हम इस 2 को भी डबल कर दें और b को भी डबल कर दें तो 2a = 2b हो गया, यानी कि दोनों वस्तुओं को हमने क्या कर दिया, दोगुना कर दिया, तब भी ये दोनों आपस में बराबर ही रहेंगी, ठीक। उसके बाद उन्होंने बोला कि 2 वस्तुएं किसी एक वस्तु की आधी हो तो भी ये परस्पर, मान लेते हैं कि हम a है यहाँ पर और a को हमने 2 भाग में डिवाइड कर देते, यानी क्या हो जाएगा, a/2। तो a/2 जो होगा तो यानी कि एक पोर्शन होगा a/2 और दूसरा भी होगा a/2, तब जाके a बनेगा। तो ये दोनों भी आपस में समान होंगे। ये था यूक्लिड्स के एक्सियम्स। अब यूक्लिड्स ने अपने 5 पोस्टुलेट्स भी दिए थे। उस 5 पोस्टुलेट्स में उन्होंने क्या बोला कि किसी समतल में स्थित 2 बिंदुओं से होकर एक और केवल, यदि हमने 2 पॉइंट ले लिया ये ए और दूसरा पॉइंट ले लिया ये बी, तो इस दोनों बिंदु से केवल और केवल एक ही रेखा गुजर सकती है, दूसरा कोई रेखा नहीं गुजर सकता है। यदि इस दोनों बिंदु से हमें कोई दूसरा रेखा गुजारना हो तो वो जो होगा वो इसका कॉन्साइड करेगा, यानी कि इसी के ऊपर ही वो दूसरा रेखा जाएगी, ना कि कोई अलग जगह से। इसीलिए ये क्लियर उन्होंने किया कि 2 बिंदु से केवल और केवल एक रेखा ही जा सकती है, ठीक। उसके बाद उन्होंने बोला कि किसी भी रेखा को हम दोनों ओर अनंत तक बढ़ा सकते हैं। मान लिया कि हमने ये दोनों रेखा ले लिया, जब भी हम कोई लाइन लेते हैं तो दोनों साइड में एरो रहता है। एरो का मतलब क्या हुआ कि हम इस लाइंस को हम और भी आगे ले जा सकते हैं, इधर भी और इधर भी। तो वही कि हम दोनों रेखा को दोनों साइड में अनंत तक
बढ़ा सकते हैं, इन्फिनाइट डिस्टेंस तक के लिए हम उसको खींच सकते हैं। किसी बिंदु को केंद्र मानकर और किसी दूरी को त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जा सकता है। मान लें कि हम यहाँ पर एक सेंटर ले लिए और ये हम 1 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या ले लिए, तो इससे जो हम सर्कल बनाएंगे वो केवल और केवल एक ही सर्कल होगा। यदि हम दूसरा सर्कल बनाना चाहें इस सेंटर से 1 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेके, तो वो इसी पर कोइंसाइड करेगा, ना कि कोई दूसरा सर्कल बनाएगा। दूसरा सर्कल बनाने के लिए हमें या तो दूसरा जगह सेंटर लेना पड़ेगा या तो फिर हमें रेडियस का साइज या तो छोटा करना पड़ेगा या बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि सभी समकोण आपस में बराबर होते हैं। समकोण यानी कि 90 डिग्री का एंगल। जब भी हम कोई 90 डिग्री का एंगल लेंगे तो हमेशा इक्वल ही होगा। ठीक। सभी समकोण आपस में बराबर होते हैं। वो हमेशा एक परपेंडिकुलर लाइन होगा और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। उसके बाद उन्होंने बोला कि यदि एक सरल रेखा को, ये जो है आपके लिए थोड़ा नोट, फिफ्थ में पोस्टुलेट्स जो है यूक्लिड्स का, उन्होंने उसमें बोला कि यदि दो सरल रेखा हमने ले लिया और एक सरल रेखा इसको ऐसे कट कर दी, यानी कि ये ए बी, ये सी डी, और यदि हमने इसको ई एफ ले लिया, और यदि इस साइड का इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री नहीं होता है, यदि इस साइड का इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री नहीं होता है, तो ये दोनों रेखाओं को यदि हम आगे तक खींचेंगे तो ये एक न एक जगह जा करके आपस में मिल जाएगी। ठीक। यदि किसी साइड के लिए, मान लेते हैं कि हमने इस साइड का ले लिया, अब हम क्या देख रहे हैं कि इस साइड का इंटरनल एंगल्स का सम जो है ये 180 डिग्री नहीं है, लेकिन इस साइड का इंटरनल एंगल्स का सम 180 डिग्री या इससे ज्यादा है। तो इस साइड यदि हम रेखा को बढ़ाते जाएंगे तो इस साइड रेखा आपस में टच नहीं करेगी, लेकिन यदि हम इस साइड बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ कहीं ना कहीं जा करके ये रेखा आपस में टच कर जाएगी। ये इनका फिफ्थ पोस्टुलेट्स था। ठीक। ये हो गया हमारा यूक्लिड्स के 5 एक्सियम्स और 5 पोस्टुलेट्स, जिसके आधार पर कि आगे और भी बहुत सारी थ्योरम्स और कोरोलरी जो है वो प्रूफ हुए हैं। ठीक। तो ये बेसिक चीजें थी ज्योमेट्री से रिलेटेड। इन सारी बेसिक चीजों को, ये जो एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स और कुछ थ्योरम्स थे, इनको यूक्लिड्स ने कलेक्ट किया और वो जो है किस चीज से जाना गया, वो जाना गया यूक्लिड्स के काम से, और उसको उन्होंने एक बुक का नाम दिया। उस बुक को नाम दिया गया एलिमेंट्स, और इस एलिमेंट्स बुक्स के टोटली 13 चैप्टर थे, और वो सारे चैप्टर्स को एक एक बुक बोला गया। और उस बुक को यदि हम पढ़ेंगे तो ज्योमेट्री से रिलेटेड जितनी भी हमारे मन में शंकाएं या जो भी डाउट्स होंगे वो सारे आसानी से क्लियर हो सकते हैं। ठीक। तो ये था। और उनके यूक्लिड्स के जो एक फेवरेट शिष्य थे, जिसको हम स्टूडेंट बोलते हैं, वो थे थेल्स। थेल्स ने सबसे पहला एक थ्योरम दिया, क्या, कि किसी भी सर्कल को यदि हम एक डायमीटर दे दें तो वो डायमीटर जो है इस सर्कल को 2 बराबर भाग में बांटता है। ये थेल्स का फर्स्ट थ्योरम था। ठीक। अब आगे हम जो है नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 को कवर करेंगे और उसके बाद आगे अब हम बढ़ते जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वंस अगेन।